मोदी सरकार का बड़ा फैसला, सरकार देगी 5 लाख रुपए। 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया। 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का बिना ब्याज का लोन दिया जाता है। यहाँ फ्रेंड्स, गवर्नमेंट की नई और शानदार लोन स्कीम के जरिए आप सबको बिना गारंटी के आधार कार्ड से लोन मिलेगा। अगर आपको पैसों की जरूरत है तो किसी से उधार लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ जो आपको गवर्नमेंट स्कीम में लोन मिलेगा, इसमें आपका यह फायदा है, इस लोन पे एक्स्ट्रा ब्याज नहीं लगेगा। कोलेटरल फ्री लोन है, तो बिना गारंटी के आप ये लोन अप्लाई कर पाएंगे। कैसे आपको लोन अप्लाई करना है, इसका पूरा A to Z कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आप भी आधार कार्ड का यूज करके गवर्नमेंट की शानदार स्कीम में लोन का फायदा लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखें। इस वीडियो में आपको बताऊंगा आपके लिए कौन सी गवर्नमेंट स्कीम बेस्ट रहेगी और यहाँ पर लोन कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे। और ये लोन अगर आप डायरेक्ट बैंक थ्रू अप्लाई करेंगे तो इसमें आपको ऑफलाइन बैंक में गवर्नमेंट स्कीम के तहत कैसे आपको लोन मिलेगा, ऑनलाइन कैसे आप इसमें लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे, फॉर्म कहां से मिलेगा, सारे क्वेश्चन इस वीडियो में क्लियर करेंगे। अगर आपको लोन की रिक्वायर्ड है, छोटा लोन अप्लाई कर रहे हैं 2 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का, 50,000 रुपए का, जितना आपको लोन चाहिए, अलग अलग स्कीम के माध्यम से आपको अलग अलग प्लान के अकॉर्डिंग लोन दिया जा रहा है। अगर आप देखिए लोन अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप कोई भी व्यवसाय रिलेटेड, यानी कि अगर आपका कोई भी बिजनेस है उसमें आपको लोन की आवश्यकता है, पैसों की जरूरत है, या फिर पुराना आपका कोई भी व्यवसाय है उसे आपको बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, उस कंडीशन में लोन चाहिए, पैसों की आपको जरूरत है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट स्कीम आपके लिए बेस्ट विकल्प रहेगा, जिसमें आपको लोन पे छूट का भी फायदा मिलेगा। कितना % की कौन सी स्कीम में सब्सिडी मिलेगी, पूरी डिटेल्स जानेंगे। बाकी ये लोन अगर आप अदर प्लेटफॉर्म से अप्लाई करेंगे, जैसे कोई भी ऐप थ्रू अप्लाई करेंगे या फिर डायरेक्ट बैंक से लोन लेंगे, तो इसमें आपका इंटरेस्ट भी ज्यादा लगेगा, प्रोसेसिंग फी अलग से कटेगा, काफी सारे एक्स्ट्रा हैं, चार्ज भी कटेंगे। लेकिन गवर्नमेंट स्कीम में लोन अप्लाई करेंगे तो इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह नहीं देना होगा, जितना भी अमाउंट है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। अब अगर आप किसी भी स्कीम में लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप थ्रू आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। जैसे PM स्वनिधि स्कीम है, इसमें आपको लोन चाहिए तो यहाँ पर पूरा आर्टिकल आप रीड करके डायरेक्ट इसमें लोन का डिटेल्स भी चेकआउट कर पाएंगे, कितना लोन मिलेगा, कितना % की इसमें आपको छूट मिलेगी, कितना % की कौन सी स्कीम में सब्सिडी मिलेगी, डिटेल्स जानना है। जैसे मुद्रा लोन स्कीम है, मुद्रा लोन स्कीम का फॉर्म है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, फॉर्म है वो भी यहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे, यानी कि पूरी जानकारी मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप चैनल को आप जरूर चेकआउट करें। अब स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू प्रोसेस जानते हैं। पहले ये जानेंगे कि यहाँ पर कितनी ब्रांचेज कनेक्टेड हैं जिसमें आपको लोन मिलेगा, यानी कि कौन कौन सी बैंक थ्रू आप गवर्नमेंट स्कीम के माध्यम से लोन का फ़ायदा ले पाएंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 1,61,000 के अप्रॉक्स ब्रांचेज है जो कि इसमें कनेक्टेड हैं, जो आपको लोन दे रही है। गवर्नमेंट की जो ये स्कीम है, अलग अलग PM विश्वकर्मा, PM स्वनिधि या फिर मुद्रा लोन स्कीम, तो ये अलग अलग स्कीम है जिसमें आपको अलग अलग प्लान के आधार पर लोन मिलेगा। अब यहाँ पर जितना भी लोन मिलेगा इसमें आपको सब्सिडी के अकॉर्डिंग छूट का भी फायदा मिलेगा। तो कौन सी स्कीम में कितना % की छूट मिलेगी, कौन सी स्कीम आपके लिए बेस्ट रहेगी, सारी जानकारी है जो इस वीडियो में जानने वाले हैं। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे लोन अगर आप अप्लाई कर रहे हैं या फिर कोई भी कैटेगरी में लोन के लिए अपना एलिजिबिलिटी वगैरह चेकआउट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप का कोई भी ब्राउजर ओपन करके गूगल में आपको सर्च करना है जनसमर्थ। देन जैसे सर्च करेंगे फर्स्ट जनसमर्थ का नेशनल पोर्टल आएगा, जिसे ओपन कर लेना होगा। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जितनी भी स्कीम है। पहले तो जान लेते हैं टोटल कितनी स्कीम है जिसमें आपको लोन मिलेगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग कौन सी स्कीम बेस्ट रहेगी। फर्स्ट में अटेंशन मिलेगा, जिसे आपको रीड कर लेना है। यहाँ कोई आपको पेमेंट पे करने की आवश्यकता नहीं है, फ्री में अपना एलिजिबिलिटी वगैरह आप चेकआउट कर पाएंगे। तो देखें टोटल 15 स्कीम है जिन्हें 8 अलग अलग लोन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसमें आपको जिस भी प्लान के अकॉर्डिंग लोन चाहिए अलग अलग कैटेगरी में लोन मिलेगा। जैसे लोन की आपको आवश्यकता है, ई-किसान निधि योजना के जरिए लोन मिलेगा। होम लोन की रिक्वायर्ड है तो भी यहाँ पर आप अप्लाई कर पाएंगे। साथ में इसके अलावा यहाँ एग्री लोन में लोन मिलेगा, KCC ऋण, या फिर इनके अलावा बिजनेस के लिए लोन चाहिए तो भी आप लोन ले पाएंगे। तो कुल मिला के आप देखेंगे तो 15 स्कीम है जो आपको लोन चाहिए, जिसमें आपको छूट का भी फायदा मिलेगा। अधिकतम आपको 35% के समथिंग की आपको छूट मिलेगी। मतलब कि 1 लाख रुपए का लोन है
तो उस पर आपको हाईएस्ट 35,000 की छूट मिल जाएगी। बाकी का अमाउंट रीपेमेंट करना होगा। 10 लाख रुपए का लोन है तो 3,50,000 तक भी छूट मिल सकती है। अब डिपेंड करेगा कौन सी स्कीम में आप लोन अप्लाई कर रहे हैं। लोन लेने का मेन चीज़ रीज़न क्या है। जिस भी रीजन से लोन की आपको आवश्यकता रहती है, यहाँ अलग अलग प्लान के आधार पर आपको लोन मिलेगा। अब यहाँ पर जान लेते हैं, जैसे अब लोन अप्लाई करना है तो इसका प्रोसेस क्या रखा गया है। तो सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी चेकआउट करना है। जिस भी कैटेगरी में लोन अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए यहाँ प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। जैसे एलिजिबिलिटी चेकआउट करेंगे, जिसमें जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपको क्लियर करना होगा। कैटेगरी अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद इसमें एलिजिबिलिटी चेक करने का ऑप्शन आएगा। वहाँ से जो क्वेश्चन आ रहा है उसका आप आंसर देंगे तो जो स्कीम आपके अकॉर्डिंग बेस्ट होगी वो आपको सेलेक्ट करके बता दी जाएगी। लोन का भी प्लान मिलेगा, कितना लोन मिलेगा, कितना % की छूट मिलेगी, ईएमआई प्लान क्या रखा गया है, सारी जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, जिसमें आपको अपनी डिटेल्स भरनी है, व्यक्तिगत जानकारी, पर्सनल जानकारी जो आपको इसमें भरनी होगी। अगले स्टेप में लोन अप्रूवल होगा तो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। यह प्रोसेस रखा गया है। चलिए जान लेते हैं। यहाँ पर जैसे आपको जिस भी प्लान के अकॉर्डिंग लोन चाहिए, व्यू ऑल स्कीम के बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में लोन का ऑप्शंस मिल जाएगा। होम लोन की रिक्वायर्ड है, एग्री लोन में लोन चाहिए। अब यहाँ पर जितना आपको जिस भी कैटेगरी में लोन लेना है यहाँ आपको ऑप्शंस मिल जाएगा। उसके बाद इसमें आ जाता है, जैसे हम बिजनेस रिगार्डिंग लोन अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर तीर के एरो पे क्लिक करना है। बिजनेस एक्टिविटी लोन कैटेगरी में आना है। यहाँ पर जिस भी स्कीम में लोन चाहिए, WMS पोर्टल है, PMEGP स्कीम है, मुद्रा लोन स्कीम है। अब काफ़ी सारे लोग मुद्रा लोन स्कीम के बारे में ही जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि मुद्रा लोन स्कीम में आपको कैसे और कितना लोन मिलेगा। तो यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी के बटन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आपको व्यवसाय सेलेक्ट कर लेना होगा। मुद्रा लोन स्कीम में लोन लेने के लिए अदर बिजनेस लोन पे ही टिक मार करें। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो इसमें आपको फटाफट सेलेक्ट कर लेना होगा, जैसे बिजनेस की एक्टिविटी या फिर आपका क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किस टाइप का आपका व्यवसाय रहेगा वो इसमें आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है ना, जैसे मैं आपको वापस बैक बता देता हूँ। लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। जो लैंग्वेज आपको इसमें समझ आता है वो इसमें आपको सेलेक्ट कर लेनी होगी, ठीक है ना। तो जो भी इसमें आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते जाएं। उसके बाद में स्थान सेलेक्ट कर लेना है। लाभार्थी के प्रकार का चयन करना होगा। अनुमानित परियोजना लागत दर्ज करनी है। तो यहाँ पर जितने भी जैसे आप व्यवसाय सेटअप करेंगे उसमें अनुमानित तौर पर कितना बजट आप इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम स्टेशनरी का शॉप कर रहे हैं, उसमें पैसों की ज़रूरत है तकरीबन 8 लाख रुपए की अप्रोक्स। तो यहाँ पर 8 लाख रुपए का अमाउंट डाल दूंगा। 8 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए का अमाउंट ऑलरेडी हमारे पास है जो हम इसमें निवेश कर पाएंगे। रिक्वायर्ड लोन अमाउंट 6 लाख रुपए का लोन चाहिए। पात्रता की गणना करें के बटन पर क्लिक करें। यहाँ आ चुका है, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा लोन स्कीम में लोन मिल रहा है हमें। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 6 लाख रुपए का लोन है, 10% की EMI है। सेकंड ऊपर आपको PMEGP स्कीम में भी यहाँ जैसे ऊपर लिखा हुआ बधाई हो आप इसके लिए पात्र है। 2 व्यावसायिक गतिविधि ऋण के माध्यम से हमें लोन दिया जा रहा है, यानी कि एक्चुअली में यहाँ पर हमें 2 स्कीम के माध्यम से लोन मिलेगा। तो यहाँ देखने को मिल जाएगा फर्स्ट में है PMEGP स्कीम। अब इस स्कीम के थ्रू जितना भी लोन लेंगे ना आप, तो उस पर आपको 35% के अप्रॉक्स की मैक्सिमम सब्सिडी मिलेगी। जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे 6 लाख रुपए का लोन है, इस पर हमें 1,20,000 रुपये की छूट मिल रही है। और इसका EMI प्लान है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। 9% की EMI देनी होगी। टेन्योर वगैरह है वो भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो 9% की EMI है और 15 साल तक का इसमें अधिकतम टाइम पीरियड मिल रहा है। काफ़ी सारे लोग डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं या EMI और टेन्योर के साथ, तो इसमें आपका बजट ये वाला नहीं रहेगा। देखिए मैं आपको बता दूं, जितना भी इसमें सब्सिडी मिलेगा बाकी का अमाउंट जो बचेगा वो आपको रीपेमेंट करना होगा। और इसमें ये हाईएस्ट समय अवधि बताया गया है। यहाँ पर आप 20 से 25 लाख रुपए तक का अधिकतम लोन भी ले पाएंगे, लेकिन छोटा लोन चाहिए तो इसका EMI प्लस जो ये टेन्योर वगैरह है ना, वो यहाँ से आप जैसे आवेदन करने के लिए लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप सेलेक्ट कर पाएंगे आपके अकॉर्डिंग EMI प्लस टेन्योर। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए 5 साल 3 साल, तो उसमें आप समय अवधि प्लस EMI अपने अकॉर्डिंग आप अप डाउन कर सकते हैं। मुद्रा लोन स्कीम है, 6 लाख रुपए का लोन इसमें भी मिल रहा है, 10% की EMI, 5 साल तक का अधिकतम समय। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो भी स्कीम में आप लोन अप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्टली आवेदन करने के लिए लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से कंटिन्यू करना होगा। डायरेक्ट मोबाइल नंबर भरने का ऑप्शन आ रहा है, कैप्चा वगैरह डायरेक्ट क्लियर करें। और उसके बाद में यहाँ पर जैसे ही परमिशन इसमें आएगी, सहमति मांगेगा, नेक्स्ट यहाँ पर आपको दो परमिशन एक्सेप्ट कर देना होगा। नियम शर्तें ऐसे आप रीड कर ले, पढ़ ले, नहीं तो आपको ऐसे स्क्रॉल डाउन करके नेक्स्ट सहमत का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से सहमत कर लेना होगा। अब सारी शर्तें सहमत करेंगे तो जो पोर्टल होगा, पोर्टल का एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। और बाकी जैसे
आपको डिटेल्स चाहिए किसी भी स्कीम में लोन अप्लाई करने का, फॉर्म भरने का, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा व्हाट्सअप चैनल का लिंक। व्हाट्सएप थ्रू आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। जैसे ही आप व्हाट्सअप के माध्यम से जानकारी जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जैसे नेक्स्ट प्रोसेस चाहिए तो PMEGP स्कीम में लोन का नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, इसका बिजनेस प्लान क्या रखा गया है, कितना आपको लोन मिलेगा, किस रीजन से लोन ले पाएंगे, तो इसका भी डिटेल्स मिलेगा। और लोन का एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी आपको मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप चैनल को आप जरूर चेकआउट करना, ठीक है ना। तो नेक्स्ट प्रोसेस अगर आपको पूरा कंप्लीट जानना है तो कमेंट में बताएं आप कितना लोन अप्लाई कर रहे हैं। PM स्वनिधि स्कीम का पूरा डिटेल्स चाहिए तो भी यहाँ पर बता रखा है। मुद्रा लोन स्कीम है, PM विश्वकर्मा स्कीम है, किसी भी स्कीम में लोन चाहिए तो बता रखा है। बाकी कोई भी किसी भी लेंडर से लोन अप्लाई कर रहे हैं तो लोन अप्लाई करने से पहले लोन का इंटरेस्ट वगैरह आपको जरूर चेकआउट करना है। प्रोसेसिंग फी चार्जेस वगैरह है वो भी आपको चेकआउट कर लेना होगा। गवर्नमेंट स्कीम में लोन लेंगे तो कम ब्याज पे लोन मिलेगा, जिसमें आपको छूट का भी फायदा मिलेगा। और अदर प्लेटफॉर्म से लोन अप्लाई करेंगे तो उसका इंटरेस्ट है वो भी आपको हाई देखने को मिलेगा और साथ में चार्जेस हैं वो भी एक्स्ट्रा कटेंगे। तो आपको कितना लोन चाहिए, किसी भी स्कीम में लोन अप्लाई कर रहे हैं और उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको व्यवसाय रिगार्डिंग लोन चाहिए तो आपके लिए गवर्नमेंट लोन स्कीम सुपर बेस्ट विकल्प रहेगा, ठीक है ना। तो आपको कितना लोन अप्लाई करना है, किस रीजन से लोन ले रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।